अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मान नवाज, प्रोफेशनल पार्कोर एथलीट। और हम आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आए हैं फिट जोन पीके के हवाले से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड। अब एक प्रॉपर सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम आपको डाइट से रिलेटेड और जितने भी अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतें हैं, जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का फैट और प्रोटीन उनमें मौजूद है, जो परसेंटेज में मौजूद है, उन पे प्रॉपर लेक्चर बनाया करेंगे। तो आज का हमारा बेसिक लेक्चर है व्हाट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन सी तीन चीजें हैं जैसे कार्ब, फैट और प्रोटीन, और ये है क्या, इनका एक ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करने लगा। सबसे पहले हम बात करें कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली वो निचले दर्जे पे वो डाइट है जो मतलब सेल लेवल पे आपको जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप तो खाते हैं, सेब खाते हैं, केला खाते हैं, इस तरह के कुछ फल और सब्जियां खाते हैं, लेकिन वो आपके अंदर जाके वो किन चीज़ों में सब डिवाइड होती हैं, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा, बेसिकली जब आप जिम स्टार्ट करते हैं या आप एक नॉर्मल लाइफ, एक ऑफिस लाइफ जी रहे हैं या कुछ भी इस तरह से, तो आप जब भी फिटनेस की तरफ आते हैं तो आपके 2 या 3 मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है वजन घटाना, जो कि कह लें कि 70% तक लोगों का यही मकसद होता है फिटनेस की तरफ आने का, वजन घटाना। दूसरा मकसद होता है वजन बढ़ाना, जो आप कह लें कि 25% तक होता है। और बाकी जो 5% बचता है वो होता है लीन मसल। लोग कहते हैं हमने कटिंग में बॉडी बनानी है। कुछ लोगों का कद के हिसाब से वजन ठीक होता है, लेकिन उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारी बॉडी मसल्स में आ जाए, कटिंग में आ जाए। तो ये 3 टाइप्स हैं जिनके लिए लोग फिटनेस की तरफ आते हैं। अगर हम बात करें कार्ब्स की, तो कार्ब है क्या? कार्ब है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कि आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं, या आप एक कह रहे किसान है, या आपकी वर्किंग है, या मजदूर है, या कोई भी आपका लाइफ का कोई भी साइकिल है, तो आपको जो चीज एनर्जी प्रोवाइड करती है वो कार्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफिस वर्किंग में है तो आपको मैक्सिमम कैलोरीज चाहिए होती है 1600। तो अगर आप उससे ज्यादा कैलोरीज लेंगे तो आपको वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं अगर फैट्स की बात करूं, फैट्स की, तो फैट गिव एनर्जी लाइक कार्ब्स। कार्ब्स की तरह हमारे जिस्म को एनर्जी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन आगे फैट है क्या, बट आल्सो एक्ट एज इंसुलेशन टू कीप यू वार्म। यानी कि ये हमारी स्किन के साथ ऐड हुई एक लेयर होती है फैट की, जो हमारे जिस्म को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा इसका काम और ये होता है एंड प्रोटेक्ट योर ऑर्गन्स फ्रॉम गेटिंग डैमेज। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन, जैसे हमारा मैदा, स्टमक हो गया, हमारा हार्ट हो गया, उसके इर्द गिर्द इसकी एक लेयर होती है जो इन ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग रखती है, और इन ऑर्गन्स को कहने के बाहर से किसी तरह के हिट्स के सबब जो डैमेज आता है उससे हमें ये बचाती है। अच्छा, अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन बेसिकली लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स है, मोस्ट वर्क इन बॉडी फॉर सेल बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग। अच्छा, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिटनेस कर रहे हैं, मैटर नहीं करता आप वजन बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, लेकिन आप फिटनेस कर रहे हैं, अपने मसल को वर्क में लेके आ रहे हैं, तो उस दौरान आपका जो मसल होता है वो टूटता भी है, वो जुड़ता भी है। क्योंकि मेन प्रोसेस ये है मसल के बनने का कि पहले आप मसल के फाइबर्स को तोड़ते हैं, फिर उनको रिपेयरिंग का वक्त देते हैं जिससे मसल बढ़ता है। तो उसके दौरान आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक यहाँ से यही पता चल रहा है कि बेसिक प्रोटीन करती क्या है, जब आपका मसल टूटता है तो उसको सेल लेवल पे वो बिल्ड करती है और दोबारा उसको रिपेयर करती है। कोई भी खुराक खाते हैं, मैटर नहीं करता वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। मसलन अगर आप मार्केट से कोई भी बच्चों वाली जेली खा रहे हैं या लेस खा रहे हैं, कोई भी चीज खा रहे हैं, आपको ये तीनों चीजें उसमें मौजूद मिलेंगी। कार्ब, फैट और प्रोटीन मौजूद होगी। जिस गंदी से गंदी चीज भी कोई खा रहे हैं, मेरा बात बताने की सिर्फ मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हर चीज में मौजूद होती हैं। अब इनकी टाइप्स पे आते हैं। कार्ब की अगर हम टाइप की बात करें तो कार्ब में 3 टाइप्स होती हैं, शुगर, स्टार्च और फाइबर। शुगर क्या है? शुगर सब जानते हैं कि शुगर जो हम मीठे के लिहाज से हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्च में अगर हैं तो स्टार्च एक कार्ब की वो टाइप है जो हमारा स्टमक डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हमारा स्टमक पहले स्टार्च को डिवाइड करता है शुगर में, शुगर के मॉलिक्यूल्स, बेसिकली शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये इसको डिवाइड करता है, पहले इसको चेंज करता है शुगर में, फिर उसके बाद हमारा स्टमक इसको डाइजेस्ट करता है। अगर थर्ड टाइप की बात करूं, थर्ड टाइप है फाइबर। फाइबर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में हमारा स्टमक इसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर ये फाइबर हमारे मैदे के लिहाज से, हमारी बॉडी के लिहाज से सूटेबल होते हैं और हमारा जिसम इसको डाइजेस्ट करता है। फैट्स की बात करूं, फैट क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या टाइप्स होती है। फैट्स की बात करूं तो फैट में सबसे पहले आती है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट वो फैट है जो नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होती है। इसकी आसान सी मिसाल मैं आपको कहूंगा, वो जो कुकिंग ऑयल होता है, आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखो तो वो ऑयल की फॉर्म में रहता है, घी नहीं बनता। और सेकंड फॉर्म है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होती है, इसकी मिसाल घी है, ठीक है। उसके बाद ट्रांस आर्टिफिशियल फैट्स है,
जो हम वेजिटेबल ऑयल से तैयार करते हैं। मसलन वेजिटेबल ऑयल से भी हम घी तैयार कर लेते हैं। सिंपल सी मिसाल में आपको दे रहा हूं। अच्छा, ये हमारे हो गए फैट्स। अब हम जाते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन दो तरह की है बेसिक लेवल पे, आगे इनकी फर्दर सब डिविजन्स भी हैं, लेकिन अभी हम दो जो बेसिक हैं उनकी बात करेंगे। एक कंप्लीट प्रोटीन है और इनकम्प्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन मोस्टली हम हासिल करते हैं एनिमल से, और एनिमल से हासिल किए प्रोटीन के अंदर एसेंशियल जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट की, तो इनकम्प्लीट हम वेजिटेबल से हासिल करते हैं। वेजिटेबल से हासिल की प्रोटीन है, ठीक है। ये मुकम्मल नहीं होती, इसके अंदर तमाम एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते। मतलब अगर आप कंप्लीट प्रोटीन खा रहे हो तो आपको मजीद कोई प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनकम्प्लीट प्रोटीन खा रहे हो तो आपके अमीनो एसिड्स कंप्लीट नहीं है, तो आपको हो सकता है एक्सटर्नल मजीद अमीनो एसिड्स की इनटेक लेनी पड़ेगा। बात कर लेते हैं डेली रिक्वायरमेंट की। अब इसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि फैट लॉस में और मास गेनिंग में या उसमें आपको किस तरह से कितनी चाहिए। पहले नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं, जो ऑफिस में वर्क करता है या आम वर्किंग करता है, पहले हम उसकी बात करेंगे। काफ की बात करें, काफ में अगर आप 100% इनटेक कर रहे हैं अपने डाइट में, फॉर एग्जांपल आपने 200 ग्राम कुछ खाया है, तो 200 ग्राम में 45 टू 65% आपको नॉर्मल पर्सन को कार्ब चाहिए होता है। अगर 200 ग्राम को आप डिवाइड करें तो 90 ग्राम, तकरीबन कम से कम 90 ग्राम आपका कार्ब बनता है जो आपने खाना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ फैट लॉस के लिए, जिस बंदे ने अपना वजन कम करना है, तो वो 10 टू 30% जो है कार्ब खाएगा। बात वही है, कार्ब का मकसद हमें पता होना चाहिए। कार्ब का मकसद है सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें एनर्जी देता है। तो 10 टू 30% फैट लॉस के दौरान हमें चाहिए, क्योंकि हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। मसल वर्किंग में है, बात जब मसल्स की आएगी तो प्रोटीन हमारी प्रायोरिटी पे होगा। अब और अगर हम बात करें मास गेनिंग की, मसल साइज बढ़ाने की, तो तब भी कार्ब्स की परसेंटेज 10 टू 30 ही रहेगी, लेकिन प्रोटीन की इनटेक में फर्क आ जाएगा। अच्छा, अब फैट्स की बात करते हैं। फैट्स की हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। फैट जो है बज़ाहिर हमें यही लगता है कि जब हमने वेट लूज करना है तो हमने फैट को बर्न करना है। ऐसी बात नहीं है। फैट हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमारे, मैंने जैसे ऊपर की डेफिनेशन में बताया, हमारे ऑर्गन्स को सेव करता है, हमारे जिस्म को गर्माइश देती है फैट, और उसके अलावा एक एनर्जी सोर्स भी है। तो हमने सिर्फ फैट वही अपने जिस्म से बर्न करनी है जो हमारे जिस्म को नहीं चाहिए। जो इसेंशियल है, जरूरी फैट है, वो हमने बर्न नहीं करनी, उसको हमने अपने अंदर इनटेक करना है। इसलिए नॉर्मल पर्सन की, फैट लूज करने वाले पर्सन की और मसल गेन करने वाले पर्सन की फैट परसेंटेज सेम होगी। 20 टू 35% इंसान कोई भी है, चाहे वो नॉर्मल है, फैट लॉस करने वाला है या मास गेन करने वाला है, वो फैट ले सकता है। अगर हम बात करें प्रोटीन की, अब प्रोटीन बेसिकली, प्रोटीन जो है ना सबकी, हम अगर फिटनेस में बात करेंगे तो प्रोटीन सबकी माँ है। हम प्रोटीन को इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सूरत। अगर प्रोटीन नहीं, चाहे आप जितने भी फिट हैं, जितनी भी आप खुराक खा रहे हैं, आपका मसल गेन नहीं होगा, आपका मसल ब्यूटी में नहीं आएगा। अक्सर इसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं देता हूँ। हमारे जितने भी अजीज भाई जो आर्मी से रिलेटेड हैं, आप देखते हैं कि वो सुबह भी ट्रेनिंग करते हैं, दोपहर को भी ट्रेनिंग करते हैं, रात को भी ट्रेनिंग करते हैं। उनकी खुराक के अंदर कार्ब्स बहुत ज्यादा होता है, उनकी खुराक के अंदर फैट एक नॉर्मल परसेंटेज में होता है, लेकिन उनकी खुराक में प्रोटीन नहीं होता। अगर उनको प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा हो तो आई थिंक सो कि वो भी एक बॉडी बिल्डर की तरह उनका जिस्म है, ठीक है। मेन चीज ये है कि प्रोटीन नहीं तो आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। अच्छा, अब हम इसकी बात करेंगे, इसकी डेली डोज की, प्रोटीन की। तो डेली डोज की बात करेंगे तो 10 टू 35% एक नॉर्मल पर्सन को डेली रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर 200 ग्राम उसने खाना खाया तो 200 ग्राम के अंदर कम से कम 20 से 70 ग्राम तक प्रोटीन वो लेगा, और वो जरूरी है, उसने वो लेनी है प्रोटीन अगर मसल्स को साफ रखना है। अगर हम फैट लॉस की बात करें तो 40 से 50% हमारी प्रोटीन होगी। मसलन 200 ग्राम अगर उसने खाया है तो उसमें 80 से 100 ग्राम तक वो प्रोटीन लेगा। और मसल गेन की बात करें तो मसल गेन में भी तकरीबन 40 टू 50% ही रेशो बनती है प्रोटीन की। तो ये थी हमारी कार्ब, फैट और प्रोटीन की मैंने डेफिनेशन बता दी, उसकी टाइप्स बता दी, उसकी डेली रिक्वायरमेंट बता दी, तीनों चीज़ों की। अब मैं, अच्छा, अगर आप डाइट के हवाले से, प्रोटीन के हवाले से या प्रोटीन सप्लीमेंट्स के हवाले से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक भी मौजूद है, आप मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से अब डाइट से रिलेटेड और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।